ओम शांति। हमारा शरीर, हमारी बॉडी है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। जल, अग्नि, धरती, आकाश और वायु। इसलिए शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर कहा जाता है। और इस शरीर के अंदर सभी तत्व होते हुए भी जल एक ऐसा तत्व है, पानी, जो तकरीबन 70 से 80% हमारे बॉडी के अंदर है। और पानी ये एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन को कैच करता है। हमने सभी ने सुना हुआ है कि जिस समय द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गंगा नदी के किनारे बैठकर, हरिद्वार में बैठकर ही ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने बहुत गहन तपस्या की है, परमात्मा का स्मरण किया है। और इसीलिए आज भी उसके रिजल्ट में देखने को मिलता है। कई लोग अपना अनुभव बताते कि गंगा का जल सालों साल अगर घर में रख दिया जाए तो भी उसमें कोई जर्म्स नहीं होते हैं। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस जल को बहुत शुद्ध मानते हुए, पवित्र मानते हुए उस व्यक्ति के मुख में अंत समय में वो जल डाला जाता है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि गंगा का पानी जो हिमालय की पहाड़ियों से बहता हुआ आता है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, जिस जड़ी-बूटियों के बीच से पानी आने के कारण ऑटोमेटिकली उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जिस पानी को हम लोग अगर ऐसे प्योर वाइब्रेशन दे रहे हैं, उसके पास में बैठकर अगर कोई प्रेयर करता है, तो वो वाइब्रेशन भी पानी तत्व अपने अंदर खींचता है। जापान में भी साइंटिस्ट लोगों ने कई प्रकार के रिसर्च किए हैं। डॉक्टर इमोटो, जिन्होंने पानी के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कुछ बॉटल्स के अंदर पानी रखा और उस बॉटल्स के ऊपर लेबल लगा दिए अलग-अलग। किसी के ऊपर उन्होंने लव लिखा, किसी के ऊपर उन्होंने हेट लिखा, किसी के ऊपर लिखकर और लोगों के बीच में ऐसे स्थान पर रख दिया जहाँ से लोग आते-जाते हुए उस पानी को देखें, उस लेबल को पढ़ें और पास हो जाएँ। और कुछ घंटे वहाँ पर ऐसे माहौल में रखने के बाद उस कैमरे के अंदर जब उन्होंने देखा, तो वो जो पानी के अंदर जिस प्रकार से लोग लेबल पढ़ रहे थे और उनके जो थॉट्स उस समय चल रहे थे, उस थॉट्स को भी वो पानी कैसे कैच करता है। और उसके अलग-अलग, अलग-अलग, जिसके ऊपर लव लिखा हुआ था तो बहुत सुंदर क्रिस्टल उसके बन गए। किसी के बहुत चित्र-विचित्र, बिखरे-बिखरे से पिक्चर्स आ गए। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया कि ये पानी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारे वाइब्रेशंस को, हमारे थॉट प्रोसेस को कैच करता है। और उसी प्रकार से अगर हम जहाँ पर इतने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें समझ सकते हैं कि पानी ऐसा तत्व है जो हमारे वाइब्रेशन को बहुत तेज़ी से कैच करता है। तो इन वाइब्रेशन के महत्व को समझते हुए अगर हमारी बॉडी के अंदर 70 से 80% ये पानी फैला हुआ है, इतना परसेंटेज में, तो जो पानी हम अपने अंदर डाल रहे हैं या जो थॉट हम अपने अंदर डाल रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर का पानी भी तो ज़रूर उसको कैच करेगा। और इसीलिए कहा जाता है जैसा पानी वैसी वाणी, कर्म में वो बात ज़रूर आती है। तो जिस भी समय सारे दिन में हम पानी पीते हैं या फिर हम जिस भी समय पानी का प्रयोग किसी भोजन या पदार्थ बनाने में यूज़ करते हैं, तो उस समय हम बहुत प्योर फीलिंग के साथ उस पानी को हम अगर ये वाइब्रेशन दें कि वो परमात्मा पिता जो सर्वशक्तिवान है, उस सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ किरणों के रूप में मुझ आत्मा में समाती जा रही है और वे शक्तियाँ मुझ आत्मा से निकलकर उस पानी में जा रही है, जो पानी बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है परमात्मा किरणों के आधार पर। और वो पानी चाहे हम पी रहे हैं डायरेक्ट या चाहे हम किसी पदार्थ में यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो मेरी बॉडी में जाना है। और जहाँ पर इतना शक्तिशाली वाइब्रेशन को कैच किया हुआ वो पानी हम अपने अंदर डालते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, स्वतः ही हमारा मन भी स्वस्थ होता जाएगा और शरीर भी उस आधार पर स्वस्थ बनता जाएगा। तो इस प्रकार से हम हर समय पानी को जब पिए तो डायरेक्ट पीने की बजाय पहले परमात्मा किरणों को स्वयं में समाते हुए उस पानी को वो प्योर वाइब्रेशन दे और उसके बाद उस पानी को हम स्वीकार करें, तो उसके रिजल्ट हमें अपने मन और तन पर और उसके साथ-साथ संबंध पर स्वतः देखने को मिलेंगी। ओम शांति।